ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत ही प्रेरणात्मक एक कहानी। आज की कहानी आप जरूर सुनिएगा क्योंकि इसमें जीवन की वो प्रेरणा छुपी हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सभी जीवन में बहुत प्रकार के ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तरह तरह के ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कभी नहीं कर पाते। या तो करना भूल जाते हैं या करना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत सारा हासिल करते हैं। तो जो ज्ञान हम हासिल करते हैं उसका उपयोग हमें अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और आज की कहानी इसी बात को सत्यापित करती है कि जीवन में ज्ञान का क्या मूल्य है। अगर हम जीवन में जितने भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर हम उसका उपयोग अपने जीवन में करें तो हमारा जीवन कितना बेहतर बन सकता है। बस इसी बात को इस कहानी में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। ऋषि याज्ञवल्क्य के जैसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में 20 वर्षों तक रहकर व्याकरण, शास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेद, वेदांत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करने के बाद धर्मकृति आज अपने घर लौट रहा था। धर्मकृति के अलावा आज तक उसके परिवार में और गांव में किसी ने भी इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अतः धर्मकृति के पिता ही नहीं बल्कि गांव के सभी लोग आज ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लौट रहे धर्मकृति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे गांव में धर्मकृति के स्वागत तथा सम्मान की तैयारियां चल रही थी। गांव में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। घर में तरह तरह के सुस्वादु व्यंजन बनाए गए थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बस अब धर्मकृति के आगमन व स्वागत को सभी लोग आतुर थे। पर तभी गांव में यह समाचार फैल गया कि धर्मकृति अब थोड़ी देर में गांव में प्रवेश करने ही वाला है। और कुछ ही देर बाद धर्मकृति का गांव में आगमन हुआ और जैसे ही धर्मकृति ने गांव में प्रवेश किया, सारा गांव मंगल गान और जय जयकार से गूंज उठा। की माता ने अपने पुत्र की आरती उतारी और उसे अपने हृदय से लगा लिया। धर्मकृति के पिता धनपति की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सारे गांव ने उसका स्वागत सत्कार किया। दरअसल धर्मकृति के प्रति इतना सम्मान और सत्कार का कारण धर्मकृति का ऊंची शिक्षा प्राप्त करना ही था। समाज में धर्मशास्त्रों के ज्ञाता को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता था क्योंकि वे समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में देखे जाते थे। वे स्वयं व दूसरों के जीवन की गुत्थियों, उलझनों व समस्याओं को सुलझाने व सटीक समाधान देने में समर्थ समझे जाते थे। इन सभी कारणों से ऐसे लोगों को समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। धर्मकृति के गांव में आए हुए महीनों बीत चुके थे। उसके पिता धनपति चाहते थे कि उनका पुत्र किसी सुयोग्य कन्या से शादी कर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाए और अपने पैतृक कारोबार को भी संभाले। उधर कई लोग धर्मकृति के लिए विवाह प्रस्ताव भी लेकर आ रहे थे, पर धर्मकृति कारोबार संभालने और विवाह बंधन में बंधने व पारिवारिक और लौकिक उत्तरदायित्वों को मात्र मायाजाल, भ्रम व धोखा मानकर इन सबों से दूर ही रहना चाहता था। एक दिन धर्मकृति ने अपने पिता धनपति से कह ही दिया, पिताजी, मैं पारिवारिक और लौकिक जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता हूँ और विवाह नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों पुत्र, भला विवाह करने में क्या हर्ज है? पिता ने पूछा।
इसलिए कि यह शरीर नाशवान है, संसार और संबंध भी नाशवान है। मुझे तो ऐसे संबंध चाहिए जो जीर्ण और नष्ट ना हो, और व्यवसाय ऐसा चाहिए जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। धर्मकृति ने पिता से कहा। धनपति ने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर धर्मकृति मानने को कतई तैयार नहीं हुआ। धर्मकृति शादी, संसार, व्यवसाय आदि नश्वर नाशवान संबंधों से कोई भी संबंध रखने को कतई तैयार नहीं था। पर इसका निदान क्या है? मैं अपने पुत्र को आखिर समझाऊं तो कैसे समझाऊं? यह सोचकर धनपति बहुत चिंतित हुए। अचानक उनके मन में यह विचार आया कि ऋषि याज्ञवल्क्य अवश्य ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दिन धनपति ऋषिवर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। धर्मकृति के मन में शादी, संसार, व्यवसाय आदि को लेकर जो धारणा थी उसे उन्होंने ऋषिवर को बताया। ऋषिवर समस्या के मूल कारण को समझ गए और उन्होंने धर्मकृति को वापस अपने आश्रम में बुला लिया और वहीं रहने को कहा। एक दिन ऋषिवर ने धर्मकृति को उपवन में फूल चुनने के लिए भेजा। संयोग से उस उपवन में धर्मकृति फूल चुन रहा था। उस उपवन का मालिक वहां पहुंच गया और धर्मकृति को वहां फूल तोड़ते हुए देखकर आग बबूला हो गया। उसने धर्मकृति से ना कुछ पूछा और ना तो उससे कुछ कहा। उसने सीधे अपने हाथ में ली धारदार कुल्हाड़ी तानी और धर्मकृति को मारने दौड़ पड़ा। धर्मकृति वहां से जान बचाकर भागा। उपवन का मालिक हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसके पीछे दौड़ा। धर्मकृति और भी तेज दौड़ा। उपवन का मालिक भी और तेज दौड़ा। चूंकि अपनी जान बचानी थी इसलिए धर्मकृति और अधिक तेजी से दौड़ा। उपवन का मालिक भी और अधिक तेजी से दौड़ा। इस प्रकार धर्मकृति आगे आगे और उपवन का मालिक पीछे पीछे, दोनों बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे थे। अब बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तो धर्मकृति आश्रम की ओर भागा और आश्रम में घुस गया। उपवन का मालिक भी उसके पीछे था। धर्मकृति ऋषिवर के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर जल्दी जल्दी उसने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। उपवन का मालिक भी धर्मकृति का पीछा करता हुआ वहां आश्रम तक पहुंच गया था और चुपचाप खड़ा था। ऋषिवर ने सारी बातें सुनी और फिर कहा, वत्स धर्मकृति, यह देह तो नाशवान है। उपवन का मालिक तुम्हारी इस नाशवान देह को ही तो नष्ट करना चाह रहा है। अपनी कुल्हाड़ी से वह तुम्हारी नाशवान देह को ही तो नष्ट करेगा। वह तुम्हारी अमर आत्मा को तो मार ही नहीं सकता। फिर तुम इतने भयभीत क्यों हो? धर्मकृति कुछ भी ना कह सका, जैसे उसका स्वप्न टूट गया हो और सत्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। वह अपलक ऋषिवर की ओर देख रहा था। तब ऋषिवर ने कहा, वत्स, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह सत्य है, पर देह का धर्म भी तो सत्य है। इसलिए जाओ और दोनों को साधो। जब तक सागर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? सीखे गए ज्ञान को व्यवहार में उतार कर ही तो उस ज्ञान को सिद्ध किया जाता है। व्यवहार में उतरे और उतारे बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है वत्स। देह में रहकर ही तो उस ज्ञान को व्यवहार में उतारा जाता है। जल में रहकर उससे अलग रहने वाले कमल की ही तो प्रशंसा होती है, अन्यथा जल से तो बहुत से पुष्प अलग रहते हैं। इसलिए जाओ, तुम संसार में जाओ पर संसार से अलग रहो। तुम संसार में रहो पर संसार तुम में ना रहे। तुम देह में रहो पर देहासक्ति से मुक्त रहो।
तुम देह में रहकर, संसार में रहकर, शादी व्यवसाय में रहकर उनसे अनासक्त रहने का अभ्यास करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा मोक्ष है और मुक्ति है। तो ये थी वो कहानी जिससे कि हमें बहुत बड़ी जीवन की शिक्षा मिलती है। हम संसार के बीच में रहकर, संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी इस संसार के मोह माया से खुद को कैसे अलग रख सकते हैं, बस इसी बात की शिक्षा इस कहानी में छिपी हुई है। हमें संसार में जीना है और संसार के जितने भी कार्य हैं, जितने भी सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक जितने भी कार्य हैं, उनको पूरा करना है, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना है, किंतु किसी भी प्रकार के मोह माया के जाल में नहीं उलझना है। और ये इतना कठिन भी नहीं है जो हम कर ना सके। तो आज की कहानी और अपनी बातें दोनों ही मैं यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी प्रेरणात्मक कथा अथवा प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।